हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्या कुल एकेडमी 24/7 के एक और बेहतर वीडियो में। प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे और अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोग होली होली मना चुके होंगे, तो होली मनाने के बाद हम सोचे चलो भाई अब अपना कार्यक्रम आगे चले। तो अब क्या है, पिछले क्लास में हमने पिछले लेक्चर में इसमें क्या बताया था, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के नियम कुछ टिप्स दिए थे। उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा था, क्या क्या चेतावनियां थी, उसके बारे में बता दिए थे। एक दो छोटा मोटा एग्जाम्पल देखे थे। बाकी आज हम इसका बहुत सारा एग्जाम्पल करवाने वाले हैं, क्वेश्चंस का ढेर सारा प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, जिससे आप लोगों का काफी अच्छा सीख पाएंगे इसमें। तो इसके लिए हम पहले बता दिए थे द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो उसका विनाश होता है, यानी कि द्रव्यमान ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। अगर अपक्रिया के पहले हमने बताया था कि अपक्रिया के पहले यानी अभिकारक का जो द्रव्यमान होता है वो बराबर होता है अपक्रिया के बाद उत्पाद के द्रव्यमान के। हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा कार्बन है, ये कार्बन है और ये क्या है, ऑक्सीजन है। तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनाए हैं। तो इधर वाला जो प्रोडक्ट है हमारा, ये अभिक्रिया के पहले वाला है, यानी कि इसका ये दोनों क्या है, अभिकारक हैं। ये अभिक्रिया में भाग नहीं ले रहे हैं। और ये जो है, ये हमारा इन दोनों से मिलकर के ये बना, यानी ये अभिक्रिया के पहले वाला भाग है, ये अभिक्रिया के बाद का भाग है। इसको हमने क्या नाम देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, अभिकारक। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। और ये क्या है, हमारा उत्पाद। तो हमारे शर्त के अनुसार क्या होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के पूर्व अभिकारक का जो द्रव्यमान होता है वो बराबर होता है अभिक्रिया के बाद उत्पाद के द्रव्यमान के। हमने यहाँ पर चेक किया कि अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का मास अलग अलग निकाले हैं, तो कार्बन का मास 12 आता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। दो ऑक्सीजन है तो 16 दूना 32 हो जाएगा। टोटल अगर हम काउंट करते हैं, अभिकारक का जो द्रव्यमान निकल के आता है, मान लीजिए 44 ग्राम निकल के आता है। कितना आता है हमारा निकल करके, 44 ग्राम। सेम यही चीज हम उत्पाद में चेक करते हैं। उत्पाद में अगर चेक करते हैं तो उसका जो मास निकल के आता है, तो कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 यानी कि 32। ये हमारा क्या है, यहाँ पर जो हमारा अभिकारक का द्रव्यमान 44 ग्राम है और उत्पाद का ग्राम 44 ग्राम है, यानी ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो समीकरण है, ये समीकरण कैसा है, संतुलित है, ये बैलेंस है। बट एक और एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, यहाँ पर देखिए हमने एक एग्जाम्पल लिया मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब आपस में मिलाए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। हमने, ये दोनों क्या है, ये दोनों अपना अभिकारक हैं, यानी कि रिएक्टेंट है, अभिक्रिया के पहले वाले पार्ट हैं। और ये क्या है, अभिक्रिया के बाद वाले पार्ट। अभिक्रिया के पहले वाले पार्ट में कौन कौन सा एलिमेंट है, एक मैग्नीशियम, एक हमारा ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम का अगर हम वजन काउंट करें तो इसका 24 ग्राम आता है मास। अगर ऑक्सीजन का देखें तो ऑक्सीजन कितना है, डबल। ऑक्सीजन एक का होता है 16, डबल का 16 दूनी 32, यानी कि टोटल कितना आ जाएगा, 56। यानी कि जो हमारा अभिकारक है, अभिकारक का मास कितना आ गया, 56। उसके बाद हम लोग उत्पाद का चेक करते हैं, प्रोडक्ट का। यहाँ पर क्या है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का कितना होता है, 24। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, एक। एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। और इधर का हमने एक टोटल मास काउंट किया तो कितना आ रहा है, 40। इधर हमारा कितना आ रहा था, 56। इधर कितना आ रहा है, 40। क्या दोनों इक्वल हैं? यहाँ पर मास इक्वल नहीं है। और अगर मास इक्वल नहीं है तो ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करता। और द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करेगा तो केमिस्ट्री में इसको अपनाया नहीं जाएगा। यही रीजन होता है कि हमको रासायनिक समीकरण को क्या करना पड़ता है, संतुलित। अगर इसको हम इसके रासायनिक समीकरण को संतुलित कर दें तो क्या होगा, हमारा दोनों तरफ का मास क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं हम। मान लीजिए हमारा क्या है, Mg है, ये क्या है, O2 है। दोनों से मिलकर के क्या बना, MgO बना। ठीक है, यहाँ पर Mg कितना है, एक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन कितना है, दो है। यहाँ देखिए पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में ये चीज हमने सिखाया था। यहाँ पर ये मैग्नीशियम कितना है, एक। ऑक्सीजन कितना है, एक। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, एक। इसको हमने बनाना है डबल। अब हम आपसे कहें कि ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसमें क्या करो, आप ऑक्सीजन को डबल बनाओ। तो आप क्या करोगे, ऐसे फटाक से ऑक्सीजन के नीचे दो लिख दोगे। अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये क्या है, गलत। ऐसा नहीं करना है।
हमने पिछले क्लास में बहुत अच्छे से बताया था कि फार्मूले के अंदर छेड़छाड़ नहीं करना है। अगर हमें किसी को 2 बनाना है तो उसके सामने कोई ऐसा डिजिट लाएंगे जिससे उसका मल्टीप्लाई हो जाए और वो 2 बन जाए। तो यहाँ पर इसके बाहर हम ऐसा डिजिट रखेंगे जितनी हमें ज़रूरत हो। ऑक्सीजन को कितना बनाना है 2, तो इसके सामने कितना रखें 2। बट होगा क्या, यहाँ पर ये जो 2 है ना, इस 2 का मल्टीप्लाई मैग्नीशियम में भी होगा, इस 2 का मल्टीप्लाई ऑक्सीजन में भी होगा। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर मैग्नीशियम कितना हो जाएगा 2, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2। हमने यहाँ पर ऑक्सीजन 2 बनाने के चक्कर में मैग्नीशियम कितना कर दिया 2। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का मल्टीप्लाई होगा 2 से, कितना हो जाएगा ऑक्सीजन 2। बट यहाँ पर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तो यहाँ पर 2 से मैग्नीशियम में भी होगा, मैग्नीशियम में कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन हमने कितना कर दिया 2, यहाँ ऑक्सीजन कितना था 2, ठीक है बात बन गई। बट यहाँ पर क्या है, मैग्नीशियम कितना है 2 और यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है 1। अब बात फंस गई। तो हमको क्या करना है, हमने ऑक्सीजन बराबर करने के चक्कर में मैग्नीशियम को हमने गड़बड़ कर दिया, मैग्नीशियम बैलेंस हुआ ही नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम को भी बराबर करना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है 2, यहाँ कितना है 1। अगर हम इसके सामने 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको नहीं लगता कि मैग्नीशियम कितना हो गया 2। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है। अगर ये इक्वेशन बैलेंस है तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, मास के हिसाब से चेक करते हैं। तो अब हम इसको जो हमारा क्या है द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, यानी कि अब हम इसका मास निकालते हैं। बैलेंस समीकरण का मास निकालने जा रहे हैं। मैग्नीशियम कितना है यहाँ पर 2, एक मैग्नीशियम का कितना होता है 24, 2 का कितना होगा 48। तो मैग्नीशियम का कितना होगा यहाँ पे 48। उसके बाद यहाँ क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डबल है, डबल ऑक्सीजन का कितना होता है, एक का होता है 16, डबल का 32। 8 2 10 के 0, 4 3 7 1 8, कितना हो गया 80। 8 2 10 के 0 हासिल 1 4 3 7 1 8, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम कितना है 2, मैग्नीशियम 2 है तो एक मैग्नीशियम का कितना होता है 24, 2 का कितना होगा 48। तो मैग्नीशियम का कितना हो गया 48। उसके बाद ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन 1 यानी डबल, ऑक्सीजन का 1 का होता है 16, डबल का हो जाएगा 32। यानी कि इधर भी अगर हम काउंट करें तो क्या होगा 80। यहाँ पे हम क्या देखने को पा रहे हैं कि दोनों तरफ का जो हमारा मास है वो क्या है इक्वल है, और दोनों तरफ का मास इक्वल है तो हमारा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन अब करेगा। कब करेगा, जब इसको हम संतुलित कर देंगे। बिना संतुलन के ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करेगा। यही रीजन होता है, यही कारण होता है कि हमको रासायनिक समीकरण को क्या करना पड़ता है, बैलेंस। अगर हम बैलेंस ना करें तो ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करेगा और हमारा समीकरण संतुलित नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हम एक बढ़िया एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, जैसे Zn प्लस H2SO4, Zn प्लस H2SO4 बनेगा क्या, ZnSO4 प्लस का H2, ZnSO4 प्लस का H2 बनेगा। तो ZnSO4 प्लस का H2। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है अभिक्रिया के पहले का, और ये क्या है अभिक्रिया के बाद का। अभिक्रिया के पहले की अगर हम बात करें तो अभिक्रिया के पहले क्या क्या है, Zn है, हाइड्रोजन है, और क्या है सल्फर है, और क्या है ऑक्सीजन। इतने सारे एलिमेंट हैं। यहाँ पे Zn कितना है 1, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, सल्फर कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 4। यहाँ पर देखिए Zn कितना है 1, सल्फर कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 4, हाइड्रोजन कितना है 2। यहाँ पर क्या बराबर नहीं है मेरे भाई, आप लोग देख लीजिए बराबर क्या नहीं है, क्या बराबर नहीं है। हाइड्रोजन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 4, ऑक्सीजन कितना है 4, सल्फर कितना है 1, सल्फर कितना है 1, उसके बाद जिंक भी एक ही है। यानी कि कहने का मतलब इधर जो हमारा अभिकारक का एलिमेंट है, अभिकारक का जो भी तत्व है, और हमारा उत्पाद का जो भी तत्व है, दोनों आपस में क्या है इक्वल।
अर्थात हम कह सकते हैं ये जो हमारा समीकरण है पहले से क्या है, बैलेंस है। तो एग्जाम में बहुत सारे ऐसे बैलेंस्ड इक्वेशन भी दे देते हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, तो उसमें आप लोगों को परेशान नहीं होना है। आराम से बहुत तसल्ली के साथ, धीरज के साथ इसको एक एक एलिमेंट को नोट कर लेना है और देख लेना है कितने कितने हैं। उसके बाद आराम से, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आराम से सॉल्व करिएगा बिल्कुल फ्रेश माइंड होकर के। ऐसा नहीं है कि चलो जल्दबाजी में पहले कोई 2 डिजिट रख दिए, पहले हमको चेक करना है। यही तो हमारा है हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी कि अनुमानित विधि, अनुमान लगा करके यहाँ पर हमको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल हमारा एक है Fe+H2O। Fe+H2O ही है ना? हाँ, Fe+H2O क्या बनेगा? Fe3O4 प्लस का Fe3O4 प्लस का H2O बनेगा क्या? H2 ही बनेगा, H2 है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप लोग सॉरी, यहाँ पर Fe कितना है? यहाँ पे 1 है। ये क्या है? अभिक्रिया के पहले वाला एलिमेंट। ये क्या है? अभिक्रिया के बाद वाला एलिमेंट। तो Fe कितना है? 1। H कितना है? 2। ऑक्सीजन कितना है? 1। यहाँ पर Fe कितना है? 3। ऑक्सीजन कितना है? 4। और H कितना है? 2। अब देखिए यहाँ पर F ही 1 है, यहाँ कितना है? 3। सीधी सी बात है, यहाँ पे हमें 3 बनाना पड़ेगा, तो 3 बनाना पड़ेगा तो इनके सामने 3 वाले मेहमान को लाना पड़ेगा, तो इसका 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्या बराबर नहीं है मेरे भाई? यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 है। यहाँ पे कितना है? 2 है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बैलेंस क्या नहीं है? तो जो बैलेंस नहीं है उसी को हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन अगर ध्यान से देखें तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है? 1 है। और यहाँ कितना है? 4 है। अगर हम अगर हम यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करें अगर हम यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपको नहीं लगता इस 4 का मल्टीप्लाई H में भी होगा, 4 का मल्टीप्लाई O में भी होगा, यानी कि 4 का गुणा हाइड्रोजन में भी होगा और ऑक्सीजन में भी होगा। और 4 का गुणा जब हाइड्रोजन में होगा, हाइड्रोजन पहले से 2 है, 4 का गुणा होगा, कितना हो जाएगा? 8। कोई दिक्कत की बात नहीं है। 4 का गुणा ऑक्सीजन में होगा तो 1 गुणे 4 यानी कि कितना हो जाएगा? 4। ऑक्सीजन कितना है? 4। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 4। हमने ऑक्सीजन को 4 बनाया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारा Fe3 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट दिक्कत की बात क्या है? हमने ऑक्सीजन को 4 बनाने के चक्कर में हाइड्रोजन को कितना बना दिया? 8। और इधर हाइड्रोजन कितना है? 2। अगर हम यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 दूना कितना हो जाएगा? 8। आपको नहीं लगता है कि अब ये हमारा समीकरण एकदम से संतुलित है ना मेरे भाई? तो ये ऐसे बहुत